ईश्वरी शहीद स्थली जो निरंतर 1989 से यह कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश पांडे जी, हमारे उप जिलाधिकारी सहजनमन नवीन जी, हमारे घकसरा के लोक प्रभाकर दुबे जी, और जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, आपके पहले आपका परिवार यह कार्यक्रम करता था। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई आदरणीय अरुण मिश्रा जी का मैं पूरे सहजनवा विधानसभा की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। परिवार की परंपरा आप आगे कर रहे हैं। श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री बसंत श्रीवास्तव जी, श्री महंत प्रजापति जी, कैप्टन ओम प्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर आशुतोष शाही जी, और संचालन कर रहे हैं आदरणीय दिनेश शुक्ला जी, राजू पांडे जी, रोशन सिंह जी एवं समस्त मीडिया बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन है। जिस स्थली पे हम बैठे हैं 23 अगस्त 1942, लगभग 84 वर्ष, वह समय को याद करिए कि जब वह यहाँ एक मीटिंग चल रही थी। एसडीएम साहब भी एक बहुत पुरानी बात इस सहजनवा का बताएं, मुझे खुद काफी लोगों को जानकारी इस बात की नहीं थी कि जोगिया जो हमारा बगल में रोड पे गांव है, वहां भी जैसे काकोरी कांड हुआ, वैसे यहाँ भी कांड की योजना यहाँ बन रही थी। याद करिए उस 9 परिवार जो शहीद हुए थे देश के लिए, उनका भी परिवार उनका इंतजार कर रहा होगा कि अभी वो घर लौटेंगे। उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वो क्या समय होगा, उसको याद करना चाहिए। एक एक हमारे तमाम नवयुवक बैठे हैं, एक एक क्रांतिकारियों के बारे में याद करना चाहिए। लेकिन इस स्थली के बारे में मैं बताऊं, जब 2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार बनी, 3 स्थली गोरखपुर में निरंतर हर कार्यक्रम में करता हूं, चाहे डोहरिया की स्थली, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्थली, चाहे चौरी चौरा की स्थली हो, इसको बनाने सजाने का काम कोई किया तो पूज्य महाराज जी की सरकार जब 2017 में आई, राजू पांडे जी बैठे हैं, 2017 के पहले स्थली कैसी थी, इसको बनाने का काम पूज्य महाराज जी ने, जितने भी ऐसे क्रांतिकारी, इनको याद करें। हमारे नवयुवक जाने कि जो देश के लिए काम किया, उसके लिए याद के लिए हम खड़े रहे ऐसे सजाकर। अभी इस स्थली को बनाने का काम 2017 के बाद पूज्य महाराज जी ने किया। और एक स्थली जो काकोरी कांड के महानायक जो एसडीएम साहब हमारी चर्चा कर रहे थे, उस काकोरी कांड के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको 1927 में फांसी लगी, वो स्थली उस समय से लेके बंद थी, कोई जाता नहीं था। कभी साल वो लोग जाके वहां दर्शन करते थे। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद उस स्थली को खोला गया, उसको जेल के एरिया से अलग किया गया और स्थली को बनाया गया कि हमारे नौजवान जाएं, उसको देखे कि हमारे क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जब इतिहास पढ़ाया गया तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया, वो ट्रेन रुके थे, वो तेरा नहीं थे जो हमारे देश का पैसा लेके भाग रहे थे अंग्रेज, उसको रोक कर लूट कर अपने देश में रखने का काम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। सोचिए 1927 में गोरखपुर की संख्या कितनी रही होगी, बहुत कम रही होगी। 1927 में इस राज्य में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय बताते हैं गोरखपुर जिले के एक एक लोग, 1 लाख पब्लिक उनके दास। सोचिए 1927 में गोरखपुर की संख्या बहुत कम थी, चाहे चौरी चौरा की स्थली हो, किसी सरकार ने उसको बनाने का काम नहीं किया। और हमारे क्रांतिकारी जो हम हर याद करते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए उनको को रखना चाहिए कि जो हमारे देश के लिए खड़े थे, उनके लिए हमारा एक एक व्यक्ति खड़ा रहे। एक एक इतिहास पढ़िए, 1942 की डोहरिया का इतिहास, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास पढ़िए कि शाहजहांपुर के रहने वाले थे, उनको फांसी
इस जिला जेल गोरखपुर में मिली 1927 में, जब उनकी माता, मैं इस हर जगह बात करता हूं कि लोगों को सीखना चाहिए कि 1942 में 1927 में जब उनकी माता जी शाहजहांपुर से उनसे मिलने आई थी कि कल उनको फांसी लगनी थी, दोनों लोगों में वार्ता चल रहा था। वो एक शायर थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शायर थे कि वो अपने कुर्ते में सोने की बटन लगाते थे, उस बटन अपनी माँ को दिया और जो शब्द कहा कि माँ ले जाओ, ये नहीं बोला कि माँ इसको ले जाओ, अब तो मुझे कल फांसी के फंदे पर चढ़ना है, इससे घर का खर्च चलाना। उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा है किसी क्रांतिकारी को दे देना, देश के काम आए। वह जज्बा कहीं न कहीं हमारे बैठ रहा है, इसको बढ़ना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे अच्छे मित्र अशफाक उल्लाह खां थे। आप उनका इतिहास पढ़िएगा। जब अशफाक उल्लाह खां को ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज मारने आए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर में छुपे थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां खड़ी हो गई, कहीं अगर तुमको अशफाक को मारना है, जैसे राम प्रसाद मेरा बेटा है वैसे अशफाक भी मेरा बेटा है, मुझे मारने के बाद उसको मार सकते हो। वो दोनों का याद इस गोरखपुर में जिंदा रहे। कुछ महाराज जी ने अशफाक उल्लाह के नाम से एक प्राणी उद्यान का निर्माण किया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की असली, अशफाक उल्लाह खां की असली एक साथ रहे, याद किया जाए। हर लोग जाने, आज लोग जात तमाम प्रकार की बात करते हैं, इसी 2017 के बाद वो स्थली, चाहे चौरी चौरा की स्थली है, कोई कभी वहां जाता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद कभी कोई नेता नहीं जाता था, कभी कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ महाराज जी चौरी चौरा स्थली पे गया, उसको बनाने, सजाने, संवारने का काम किए। एक एक क्रांतिकारी, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे संत चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, एक एक लोगों का इतिहास जानना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। और जितने हमारे क्रांतिकारी से लेकर जो हमारे सेना में भी, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी ने बताया कि जो हमारे सेना में शहीद हुए, उनके प्रति भी एक जज्बा हमारी सरकार रखती है। उनके प्रति जो भी आवश्यकता होगा वो पूज्य महाराज जी से बात किया जाएगा। और भी जेठू जी के परिवार के बैठे थे, वो कह रहे थे, अभी प्रभाकर जी यहाँ बैठे हैं, आपके नाम से, उनके नाम से एक वार्ड बनाया गया, जेठू जी के नाम से हमारे खसरा में एक वार्ड बना, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि एक बढ़िया गेट बना के उनके नाम से जल्द से जल्द उसका उद्घाटन खसरा में कराइए। और जहां तक पानी की बात है, हमारी बहन सुमन ने अगली बार कहा था कि वो गेट बने, लेकिन बताऊं कि पाली के जो लोग भी रहने वाले हैं, जो रोड का था, मुझे लगता है कि वो 50-60 सालों से था, वो रोड बना के भी अभी 15-20 दिन पहले वो रोड बना, वो काफी दिनों से हम लोग 40-50 साल से लोग बता रहे थे वो ब्लॉक वाला रोड बनेगा नहीं, जब रोड बनेगा तब अच्छा लगेगा। वो रोड का निर्माण भी पिछले महीने हो गया। अब उस पर एक भव्य गेट बना के जितने हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम आपको बता के उसका शिलान्यास, उद्घाटन कराया जाएगा 1-2 महीने के अंदर। निरंतर ऐसे ही हम एक क्रांतिकारी, एक शहीदों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। हमारी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक शहीद स्थलों को बनाने का काम कर रही है। एक हमारे नवयुवक जज्बा रखे क्रांतिकारियों के बारे में, देश के प्रति जज्बा रखे, उनके बारे में जाने, उनका कैसा जीवन था, उन्होंने किया तभी हम आज आजाद हैं। उनके प्रति, पूरे परिवार के प्रति मैं सहजनवा विधानसभा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।